पंचबख्तर मंदिर का विवाद अब सुलझ गया है ऑलमोस्ट। जिस कंपनी ने कॉन्ट्रैक्ट लेना था, टेंडरिंग करनी थी, उसने अपना टेंडर करने से इनकार कर दिया है। जम्मू नगर निगम ने भी अपनी सफाई दे दी है, जेडीए ने भी अपनी सफाई दे दी है, डिप्टी कमिश्नर जम्मू ने भी अपनी सफाई दे दी है। सारी चीजें दुरुस्त हो चुकी है, लेकिन एक चीज अभी भी नहीं हुई है, वो ये है कि आखिर इसके पीछे साजिश किसकी थी, किसने ये कॉन्स्पिरेसी रची। इसकी जांच को लेकर के कहीं ना कहीं संशय बना हुआ है कि इसकी जांच होनी चाहिए। विश्व हिंदू परिषद का क्या रोल रहेगा, इस पर भी हमने बातचीत की। विश्व हिंदू परिषद के कार्यकारी अध्यक्ष राजेश गुप्ता से हमने बातचीत की। आइए देखते हैं उनका क्या कहना है। दर्शकों, पंचबख्तर मंदिर के मामले को लेकर के अब साधु समाज भी आगे आ गया है, लेकिन विश्व हिंदू परिषद की जो चुप्पी है वो कहीं ना कहीं अखर रही है, डाइजेस्ट नहीं हो पा रही है। और इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं विश्व हिंदू परिषद के प्रदेश अध्यक्ष राजेश जी। आपका स्वागत है। जो सवाल जो शुरू में मैंने पूछा कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ना होती दिल्ली में, यूपीए होती, मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर होते, तो इस वक्त इस मंदिर पंचबख्तर मंदिर को लेकर के जो भूमिका विश्व हिंदू परिषद की होती वो देखने लायक होती। क्या कहेंगे आप? विनोद जी, मुझे ऐसे लगता है कि आपने इस पंचबख्तर मंदिर के सब्जेक्ट को लेकर के विश्व हिंदू परिषद के रोल को समाज तक ले जाने में कोई भेदभाव किया है जी। विश्व हिंदू परिषद पहले दिन से सबसे पहले इस विषय को लेकर के समाज में गई। विश्व हिंदू परिषद ने सबसे पहले जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को चिट्ठी लिखी। विश्व हिंदू परिषद ने सबसे पहले जेडीए को फॉर्मल तौर पर कांटेक्ट किया, और केवल मात्र विश्व हिंदू परिषद ही है जिसने नेशनल हाईवे एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के सीएमडी को चिट्ठी लिखी है कि आप तथ्यों को स्पष्ट करने के लिए जवाब दें। वो सारी चीजें जो हैं, आज तो डिजिटल मीडिया का जमाना है, ऑन द रिकॉर्ड है, और उनकी सबकी कॉपियां मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। और उसके साथ मल्टीपल इंटरव्यूज वहां पर पंचबख्तर मंदिर में प्रोटेस्ट, ये सारा कुछ विश्व हिंदू परिषद ने किया है। लेकिन एक बात है, कुछ राजनीतिक दल राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए वो आकर के उनका एजेंडा जो है वो किसी सब्जेक्ट को कंक्लूड नहीं करना होता। उनका एजेंडा होता है उस सब्जेक्ट से राजनीतिक दुर्भावना पैदा करना। तो उनके साथ हमारा मुकाबला नहीं है। जब मंदिर की बात आती है तो सबसे पहले हमारा काम था कि उस व्यवस्था को पुनः सेट करना, और अगर कोई ये गलत पार्किंग बनाने की मुहिम चल पड़ी है तो उसको रोकना। सबसे पहले हमने जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के मेयर, डिप्टी मेयर दोनों से बात की, एक रिटर्न चिट्ठी भी लिखी, और उसके बाद उनकी तरफ से एक ज़बानी जवाब आया कि हम इसमें शामिल नहीं हैं, और हमने उनको इंसिस्ट किया कि आप रिटर्न जवाब दीजिए। हमारे इंसिस्ट करने के बाद वो रिटर्न चिट्ठी जो है, जो कि सार्वजनिक हुई बाद में, उन्होंने एक अपने ऊपर आला अफसरों को भेजी, जिससे कि जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की भूमिका स्पष्ट हुई। वीसी जेडीए के साथ मैंने बात की, प्रेस में भी मैंने बात की, और वीसी जेडीए के साथ बात करने के बाद उनकी तरफ से हमें पहली चिट्ठी मिली जो नेशनल हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने लिखी थी कि हम इस टेंडरिंग प्रोसेस को अबॉर्ट कर रहे हैं। वो चिट्ठी हमने ला करके जो रिटायर्ड जज सुरेश शर्मा केयर टेकर हैं मंदिर के, वहां पर सबको दी गई। ये चीज इनसे कही गई है, लेकिन साथ में हमने ये कहा कि हम इस चिट्ठी से सेटिस्फाइड नहीं है। क्यों नहीं है? एक टेंडरिंग प्रोसेस को अबॉर्ट किया जा रहा है कि लैंड में लीगल इश्यूज हैं, लेकिन मेरा सवाल ये था कि टेंडरिंग प्रोसेस शुरू ही क्यों किया गया, जबकि मंदिर की मैनेजमेंट की, उसके केयर टेकर की, जो रिसीवर पॉइंट किए गए हैं हाई कोर्ट की तरफ से, उनकी उसमें कंसेंट नहीं थी। सवाल ये उठता है कि क्या वो विश्व हिंदू परिषद का भय खत्म हो गया है, जिस विश्व हिंदू परिषद ने राम मंदिर के निर्माण में एक अहम रोल निभाया? क्या प्रशासन को इतना भी भय नहीं था कि पंचबख्तर मंदिर इतना पुराना मंदिर है, जो कभी यहाँ पर आधार शिविर हुआ करता था बाबा बर्फानी की यात्रा का? बिल्कुल डर नहीं आता। जिस मंदिर पे आकर के शंकराचार्य जी विराजे हों और उन्होंने अपने प्रवचन दिए हों जी, जिस मंदिर में आकर के श्री गुरु नानक देव जी 3 दिन के प्रवास के दौरान यहाँ रहे हों, जिन्होंने उस वक्त जम्मू के सभी नागरिकों को आशीर्वाद दिए हों, जम्मू के राज परिवार को आशीर्वाद दिए हों, उस मंदिर की भूमि के साथ ये दुष्खिलवाड़ करने वाले को विश्व हिंदू परिषद बख्श नहीं सकती है, और ना ही उसका कोई लिहाज करेगी। इसी वजह से हमने तुरंत कार्रवाई शुरू की, और तुरंत कार्रवाई का पहला परिणाम ये आया कि टेंडरिंग प्रोसेस NHIDCL ने अबॉर्ट किया, और उसके बाद
सभी ये जो डिपार्टमेंट्स थे, मैं तो ये कहूंगा कि मल्टी डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन नहीं, मल्टी डिपार्टमेंटल कंफ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। और आज जबकि दो चीजें वीसी जेडीए ये कह रही हैं कि जम्मू स्मार्ट सिटी लिमिटेड के तहत ये प्रोजेक्ट कोई कहीं बन रहा था, फलाना हो रहा था, और उसके साथ साथ टेंडरिंग प्रोसेस खुद शुरू करवा करके उसके 2 दिन के बाद वो जम्मू स्मार्ट सिटी लिमिटेड की मीटिंग में बैठती हैं और उसकी चर्चा नहीं करती, जो कि डीसी जम्मू ने अपनी चिट्ठी में सार्वजनिक कर दिया है। तो हम तो ये समझते हैं कि कोई क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी है जो कि जिसमें समाज के भी कुछ लोग शामिल हो सकते हैं, और ये क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का पर्दाफाश किया जाना चाहिए कि कैसे इस क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में कौन कौन लोग शामिल थे, और जिसमें कि एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग को भी बीच में पार्टी बनाया गया, एक आवरण उस पर दिया गया जिसको कहते हैं कैमोफ्लाज किया गया कि जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन भी उसमें साथी है, और शायद जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में भी 10 गलतियां होंगी, लेकिन इस केस में ऐसे लगता है कि जैसे उसको बदनाम करने की कोशिश की गई है। राजेश जी, आपने बताया कि क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी हो सकती है, लेकिन टाइटल वेरिफिकेशन के बिना कभी टेंडरिंग होती है, और ये कौन से लोग हैं? क्या इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? मैं या यही तो प्रॉब नहीं होना चाहिए, पता चलना चाहिए, जांच होनी चाहिए? मैं आप ही के माध्यम से यही तो डिमांड कर रहा हूं, और आप बाकी भी जो अन्य मीडिया हाउसेज हैं जम्मू के, जिनको भी इस दौरान मैंने जिनसे बात की है, इंटरव्यूज दिए हैं, और जहां जहां प्रोटेस्ट हुए हैं, मैंने यही बात की है कि इसमें अगर कोई समाज का अवांछनीय तत्व भी शामिल है, इसको केवल मात्र जेडीए या एनएचआईडीसीएल को ही मैं दोषी नहीं ठहरा सकता, कि कोई ना कोई उसको प्रॉम्प्ट कर रहा है, और जो भी प्रॉम्प्ट कर रहा होगा, जो भी उसके पीछे लगा होगा, होंगे तो जम्मू के ही लोग, और उन सब को दे हैव टू बी ब्रॉट टू द कोर्स ऑफ लॉ, और उन सब के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। और इसके पीछे जो षड्यंत्र है कि सरकार के अगर 3-4 विंग उस पर लगे हुए हैं, 3 विंग्स को पता नहीं है, और एक विंग अपने तौर पर इस ढंग से कार्रवाई कर रहा है, और अगर यही काम कभी किसी प्राइवेट पार्टी ने किसी प्राइवेट जमीन पर किया होता, या मंदिर की जमीन पर केवल मात्र कोई प्राइवेट पार्टी वहां पर कंस्ट्रक्शन या निर्माण करने के लिए पहुंच जाती, तो अभी तक वो जेल की सलाखों के पीछे होते। और वही मापदंड जम्मू कश्मीर की सरकार को, जम्मू कश्मीर की जो एजेंसीज हैं जो इस तरह के कामों को देखती हैं, जो जिन्होंने विजिलेंस रखनी है, उनको इस विषय पर भी उठाना चाहिए। राजेश जी, कुछ सियासी जमातों ने इसका भरपूर लाभ उठाया। आज भी पैंथर्स पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि जम्मू खित्ते का कुछ नहीं हो सकता, जम्मू खित्ते के साथ निरंतर पक्षपात जारी है, और मंदिर की ये पंचबख्तर मंदिर की मिसाल भी दी। देखिए, आपने श्री राम मंदिर का रेफरेंस दिया था, और श्री राम मंदिर का संघर्ष भी इट इज ए मैटर ऑफ रिकॉर्ड के बड़ी मर्यादा के साथ वो परिपूर्ण हुआ है। जी, हिंदू समाज सहिष्णु जरूर है, लेकिन उसकी बहादुरी को कमतर नहीं आंका जा सकता। पंचबख्तर मंदिर का भी जब यह विषय सामने आया, तो सबसे पहले हमने सभी रेलेवेंट डिपार्टमेंट्स की नॉकिंग की, सभी से प्रश्न पूछे, और उन प्रश्नों के पूछने का ही हमें लाभ यह मिला कि इमीडिएटली सभी डिपार्टमेंट्स हरकत में आ गए, और उन्होंने अपनी अपनी स्थिति स्पष्ट की। जेडीए की तरफ से ये स्थिति जो उन्होंने स्पष्ट की, उसमें स्पष्टता नजर नहीं आ रही है, उनको स्थिति और स्पष्ट करने की जरूरत है। एनएचआईडीसीएल ने अभी तक हमारी चिट्ठी का जवाब नहीं दिया है, मैं आपके माध्यम से बार बार कह रहा हूं, और उनको बताना पड़ेगा कि क्यों वो इतनी तेजी से किसी दूसरे की जमीन के ऊपर टेंडरिंग प्रोसेस करना शुरू कर दिया उन्होंने। तो हम इसको आधे रास्ते में छोड़ेंगे नहीं, और सरकार से आग्रह करेंगे कि इसमें अगर कोई प्राइवेट पार्टी या प्राइवेट इंडिविजुअल या मंदिर के साथ सीधे या प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से जुड़ा हुआ कोई व्यक्ति, अगर कोई भी इसमें शामिल है, समाज का कोई भी आदमी शामिल है, तो उसको भी एक्सपोज किया जाए, और उसके साथ भी एज पर लॉ प्रॉपर ट्रीटमेंट की जाए। देखिए राजेश जी, आपका दबाव कुछ जमा नहीं, सरकार ने अभी तक इंक्वायरी कमेटी कॉन्स्टिट्यूट नहीं की, ना ही इसकी जांच शुरू करवाई है। पिटीशन इस मामले में पहले से दायर कर दी हुई है, जो कि उन्होंने हमें दिखाई थी। उस पिटीशन के दायर करने के बावजूद उनका ये कहना था कि शायद कोर्ट्स में छुट्टियां हैं या उसका कोई सुनवाई में देरी है, तो मीनवाइल कहीं ये कोई निर्माण न कर दें, तो उन्होंने हमें एक्टिवेट किया, हमने चिट्ठियां लिखी, और जिससे कि 3 तारीख को एनएचआईडीसीएल की चिट्ठी पहली सामने आई, और उसके बाद
एक एक दो दो दिन के अंतराल पे ये तीनों चिट्ठियां सामने आ गई। पहले जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की, फिर जेडीए की और फिर अब डिप्टी कमिश्नर जम्मू साहब की। तो डिप्टी कमिश्नर जम्मू की चिट्ठी मैं समझता हूं सबसे अहम है। आप उसके हर पैराग्राफ में पढ़िए और वो अपने आप में सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि जेडीए ने बाकी विंग्स को बताए बगैर शायद कार्रवाई की है, क्योंकि जम्मू स्मार्ट सिटी लिमिटेड की बोर्ड मीटिंग में जबकि ये विषय डिस्कस हुआ, लेकिन उससे 2 दिन पहले टेंडरिंग प्रोसेस जेडीए के द्वारा और एनएचआईडीसीएल के द्वारा शुरू किया जा चुका था। फिर भी उस मीटिंग में जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स थे उनको इन्फॉर्म नहीं किया गया। ये अपने आप में किसी क्रिमिनलिटी का, किसी ना किसी साजिश का सूचक है और इस करके इंक्वायरी तो इस पे होनी ही चाहिए। अगर मंदिर की जो केयर टेकर्स हैं वो इस इंक्वायरी के लिए आग्रह नहीं करेंगे सरकार को, तो हम विश्व हिंदू परिषद की तरफ से करेंगे। ये तो इंक्वायरी तो होनी ही चाहिए, क्यों नहीं होनी चाहिए। जी राजेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद। धन्यवाद। तो दर्शकों, बने रहिए देश दुनिया की खबरों के लिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।